हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको एक बच्चों की कैप बताने जा रही हूँ। ये इसका टॉप व्यू है फ्रेंड्स, ये इसका कंप्लीट व्यू है। ये कैप 10 से 12 साल के बच्चे को इजीली आ जाती है और बाय द टाइम जब ये स्ट्रेच होती जाएगी तो ये 16 साल तक के बच्चे को इजीली आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसमें ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। और ये जो कैप है फ्रेंड्स, ये मैंने सर्कुलर निडल्स पे निट करी है, इसलिए इसमें इसकी कोई स्टार्टिंग कोई एंड आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, इसमें कहीं भी हमारी सिलाई नहीं है। ये इसका बैक पोर्शन है, उल्टी साइड है इसकी, तो कहीं पे भी सिलाई नहीं है हमारी, सर्कुलर निटिंग हुई है। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये कैप है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस कैप को बनाना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैप के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं टोटल 85 स्टिचेस। कैप हमारी 84 स्टिचेस पे बनेगी, लेकिन मैंने कास्ट ऑन 85 स्टिचेस किए हैं। 85 स्टिचेस मैंने इसलिए कास्ट ऑन किए हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमने क्लोज निटिंग करनी है। उसी एक स्टिच का हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज निटिंग में फ्रेंड्स आपने एक सबसे बड़ी बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी आप अपनी स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं और उसके बाद निटिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो निट करते हैं, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके स्टिच कहीं पे ट्विस्टेड होंगे, मान लीजिए ये इस तरह से हो गई है, इस तरह से, तो मैं इसे इसी तरह से निट करती हुई जाऊंगी। तो जब हमारा बॉर्डर बनेगा तो यहाँ पे क्लोज निटिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो वो वहाँ से ट्विस्टेड आएगा। इसलिए हमेशा मेक श्योर कि आपके स्टिचेस हमेशा एक अलाइनमेंट में रहें। जब भी हम क्लोज निटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो पहली रो थोड़ी सी हमारी टफ़ होती है। टफ़ इसलिए क्योंकि हमारे स्टिचेस जो हैं अभी हमने निट करना शुरू नहीं किए होते हैं और इनको हमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना होता है, एकदम एक दूसरे के पास लाना होता है। तो सिर्फ फर्स्ट रो में ये दिक्कत आती है, उसके बाद स्मूथ निटिंग हो जाती है। तो हम इस तरह सभी स्टिचेस को अलाइनमेंट में ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 85 स्टिचेस हैं मेरे पास। अब 85 का हम 40 सेंटीमीटर की मेरी ये निटिंग नीडल्स हैं फ्रेंड्स। 40 सेंटीमीटर इसकी ये वायर की लेंथ है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों एजेस को हमने जो स्टिचेस हैं वो नज़दीक ले आए हैं। सारे स्टिचेस हमारी एक अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, अब हम पहले फंदे को क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले फंदे को मैं स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले आऊँगी और अब यहाँ का जो ये फंदा है इसे मैं इस पर से क्रॉस कर दूँगी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे इस सिलाई पे वापस ले आऊँगी अपने पास, जिस सिलाई से हम लाए थे, और इन्हें मैं टाइट कर लूँगी। तो हो गया हमारा एक फंदा कम। अब टोटल 84 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निटिंग स्टार्ट करेंगे बॉर्डर की। तो बॉर्डर के लिए मैंने क्या किया है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा मैं अपने बॉर्डर की निटिंग करूँगी। बस इससे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारा थोड़ा सा फंदा टाइट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी निटिंग स्टार्ट करते हैं। रिमेम्बरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक मार्कर अप्लाई करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कर अप्लाई किया। अब पहली रो निट, साथ में आपका लूज थ्रेड है तो उसे भी सिक्योर कर लेंगे। पर्ल, नेट, पर्ल, नेट, पर्ल, नेट, पर्ल। तो ये फ्रेंड्स पूरी रो जो है हमने एक सीधे एक उल्टे फंदे की बनानी है और यहीं से हमारा बॉर्डर भी स्टार्ट हो रहा है कैप का।
84 स्टिचेस हैं हमारे पास। एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर हम बनाएंगे। ये अभी आपको थोड़ा टफ़ इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो मेरे ये केबल नीडल है इनकी लेंथ ऑलरेडी कम है और हमारे पास स्टिचेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। जब आप जैसे छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कम फंदों से स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपकी जो वायर की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और स्टिचेस को हमें नज़दीक लाना होता है। तब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बेसिक फंडा बताती हूँ। तब आपने अपनी वायर को इस तरह से पुल कर लेना है, अपने फंदों को नज़दीक ले आना है इस तरह, और फिर निटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधा बनाया था, ये उल्टा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। सीधा उल्टा। अगर आप क्लोज निटिंग करते हैं तो कभी भी आप देखेंगे सीधे फंदे को बनाने में इतनी मुश्किल नहीं आती है क्लोज निटिंग में, जितने कि उल्टे फंदे को बनाने में आती है, सिर्फ फर्स्ट रो में। ये देखिए, आप वायर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं ये पूरी रो अपने मार्कर तक कंप्लीट करूँगी। मार्कर तक कंप्लीट करने का मतलब है, जैसे मैं अपने मार्कर पे पहुँचूँगी मेरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कुलर निटिंग है, इसमें हम सिर्फ सीधा सीधा ही बुनते हैं, इसमें कोई बैक रो नहीं होती है, इसमें सभी फ्रंट साइड ही होता है, कोई बैक साइड नहीं होती है। तो इसलिए जब हम एक बार स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे तो हमारी एक रो कंप्लीट हो जाएगी और फिर स्टिच मार्कर के आगे से हम अपनी सेकंड रो को प्रोसीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसी तरह पूरा एक सीधे एक उल्टे का ब्रम बनाऊंगी पूरा। सो हम मार्कर के पास पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। जब भी आप अपने एंड पे पहुंचेंगे तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, देखिए हमारा फंदा उल्टा है, आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा, ये मार्कर मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी, हमारा जब हम स्टार्ट करे थे ये फंदा सीधा था, तो अब हम जब एंड करेंगे तो ये फंदा उल्टा हो, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने रहे। अब आप देखेंगे पहली रो मैंने निट कर ली है, ये देखिए पहली रो निट कर ली है, सभी स्टिचेस एक ही अलाइनमेंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पता लगता है कि हमने जो फर्स्ट रो है वो सही निट की है। अगर मान लीजिए हमारे स्टार्टिंग में ही ये ट्विस्टेड होते तो मेरा बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरीके का होना था, और ऑब्वियसली ऐसे में हम पहन नहीं सकते हैं उससे। ठीक है, डिस्टॉर्टेड सा हो जाना था ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे स्टिच मार्कर पे पहुँच गए, यानी हमारी एक रो फिनिश हो गई। अब हमारे पास बैक रो इसमें है नहीं, तो अगेन हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने किया था, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा। ये देखिए हमारा बॉर्डर बनना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसी तरह सीधे उल्टे का बॉर्डर बना के मैं कम से कम 2 इंच तक का बॉर्डर निट कर लूँगी। तो पहले मैं 2 इंच का बॉर्डर निट करती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप का बॉर्डर हमने निट कर लिया है। अब इसके आगे मैं बॉर्डर निट नहीं करूँगी, मैं आपको मेजर करके भी दिखाती हूँ ये कितना है। दो इंच। ठीक है, 2 इंच बॉर्डर निट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इस वाले कलर को कट कर देंगे और यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे, वाइट कलर। वाइट कलर, पहले मैं कलर को अटैच कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक नॉट दे दूँगी कलर को, ताकि थ्रेड थोड़ा सिक्योर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट देने के बाद यहाँ पे हमारा मार्कर है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे कैप का। तो हमने डिज़ाइन कैसे डालना है देखिए, एक फंदा निट, दूसरा फंदा भी निट,
2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब ये जो अगले 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, इनमें पहले मैं दूसरे वाले फंदे को निट करूँगी इस तरह, ठीक है। आप जैसे भी करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। और जो पहला वाला फंदा था उसे मैंने सिलाई पे इस तरह ले लिया और इसे छोड़ दिया। ये देखिए जो हमारा स्टिच है यहाँ को डाइवर्ट हो जाएगा। देन मैं इस फंदे को निट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अगेन एक बार फिर 2 फंदे सीधे। अब अगले 2 में पहले हमने दूसरा वाला निट करना है, फिर पहला वाला। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक और निडल ली है, अभी मैंने सर्कुलर निडल ही ले ली है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले वाले फंदे को निडल्स पे पीछे रख दिया और दूसरे फंदे को मैंने पहले निट कर लेना है। दूसरे फंदे को मैंने पहले निट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। देन अगेन जो मेरा पहला वाला फंदा है उससे मैं निट करूँगी। ये देखिए स्टिच यहाँ को डाइवर्ट हो गया है। ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप कौन सा वाला तरीका अपनाना चाहते हैं। अगेन रिपीट होएगा, 2 फंदे सीधे। मुझे ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। पहले इस फंदे को निट कर लेना है, फिर तो जो पहला फंदा उसे पीछे ले जाना और इसे छोड़ देना और फिर इसे निट कर लेना है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों तरीक़ों में से। आपके पास केबल निडल है तो आप केबल निडल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं केबल निडल के साथ भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने केबल निडल ले ली है। 2 सीधे फंदे हमने निट कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ ट्विस्ट था, आपका फंदा ट्विस्टेड आपको दिख जाएगा, इधर को टर्न हुआ फंदा आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। 2 फंदे सीधे ले लिए। अब मैंने पहले फंदे को नीडल्स पे पीछे रख देना है और अगले फंदे को सिंपली सीधा बुन लेना है। देन पहले फंदे को मैं बैक नीडल से, जिस पे भी आपने रखा है वहाँ से सीधा बुन लेंगे इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यही डिज़ाइन पैटर्न है, 2 फंदे सीधे और 2 पे ट्विस्ट है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे टिल मार्कर। हमारी रो जो है वो एक मार्कर तक काउंट होती है। 2 फंदे सीधे, देन अगले 2 में से पहले मैंने दूसरे वाले को निट करना है, देन उसे ड्रॉप करना है और पहले वाले को बैक नीडल से निट करना है। अपने मार्कर की तरफ आ रहे हैं हम। ये हमारा ट्विस्ट वाला था। देन 2 फंदे सीधे आ गए और एंड में हम ट्विस्ट वाला स्टिच लेंगे और इसके साथ ही हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि हमारे डिज़ाइन में भी यूनिफॉर्मिटी है। वो कैसे है, हमने जब स्टार्ट किया था तो 2 सीधे आए थे, फिर 2 डिज़ाइन वाले फंदे आए थे और जब ख़त्म किया है तो हमारे 2 डिज़ाइन वाले फंदे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मार्कर प्लेस कर दिया। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट हुई है। अब देखेंगे रो नंबर 2। रो नंबर 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं निट करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 2 फंदे निट किए थे और अगले इन 2 में ट्विस्ट दिया था। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा फंदा टर्न हुआ है वो यहाँ पे टर्न हुआ है। तो जो टर्न किया हुआ वाला फंदा है हम उसे लेंगे और उससे नेक्स्ट फंदे को लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बार हम एक फंदा निट करेंगे और अब मैं इसे निट करूँगी पहले और पहले वाले को बाद में। ये देखिए वाइट कलर में ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। जब 2 फंदे सीधे आ गए तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ट्विस्ट वाला ये है, ट्विस्ट वाला स्टिच था वो सेकंड नंबर पे आ गया। तो अब ट्विस्ट वाले स्टिच को पहले निट करना है
देन पहले वाले फंदे को पीछे से बाद में निट करना है। देन अगेन 2 फंदे सीधे आ गए, 2 फंदे सीधे आ गए तो ये हमारा ट्विस्ट वाला स्टिच आ गया। ठीक है, अब हम पहले इसे लेंगे, देन इसे लेंगे, ड्रॉप करेंगे, देन इसे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगेन 2 सीधे। तो फ्रेंड्स यही डिज़ाइन पैटर्न हमने रिपीट करते हुए जाना है। हमारी जो फंदा होता है ये डायगनली आता है। डायगनल सी रोज इसमें बनती चलेंगी। पहले दूसरे वाले को निट करना है, ड्रॉप करना है, पिछले वाले को पहले वाले को पीछे से सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सो रो के एंड में हम पहुंच रहे हैं, 2 सीधे ले लिए हैं। अब देखिए ये ट्विस्ट वाला फंदा है, इसे हम पहले निट करेंगे और अगले फंदे को बाद में। अब हमारे पास एंड में एक सीधा फंदा रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कर इस तरफ शिफ्ट किया। अब थर्ड रो देखिए, रेपिटेशन वही है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि डायगनली हमारा ये फंदा कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने सबसे पहले रो में 2 फंदे निट किए थे, फिर ट्विस्ट दिया था। सेकंड रो में हमने 1 फंदा निट किया, फिर ट्विस्ट दिया। अब हमारा ट्विस्ट वाला फंदा ये है, उसका अगला ये है। तो जो ट्विस्ट वाला फंदा है उस पे हमने अगेन ट्विस्ट देना है। ये आ गया, इसे अब निट किया, ये देखिए शिफ्ट हो रहा है ना, डायगनली शिफ्ट हो रहा है। और अब अगले 2 फंदे सीधे। ठीक है, 2 फंदे सीधे आए तो ऑटोमेटिकली हमारा ये डायगनल वाला फंदा इधर आ गया। तो ये पहले निट होगा और पहला वाला बाद में। देन अगेन 2 फंदे सीधे और ये हमारा डायगनल स्टिच वाला फंदा आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते हुए हम इस कैप में डिज़ाइन डालते जाएंगे। यही रोज़ हमारी अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। यही डिज़ाइन पैटर्न है कैप के लिए फ्रेंड्स। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप अपनी कैप को निट कीजिए, वहाँ तक निट कीजिए जितनी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए, जितनी भी आपको टोपी की हाइट चाहिए, जितनी भी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स आप आगे तक बनाओ। मैं अभी इसे पहले नेट कर लेती हूँ, फिर मेजर करके आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, कैप को मैंने यहाँ तक नेट कर लिया है। मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कैप की हमारी लेंथ कितनी होगी है। तो यहाँ से हम नापेंगे टिल बॉर्डर 8 इंच। 8 इंच मैंने जो है अपनी कैप को नेट कर लिया है। अब हम यहाँ से कैप को थोड़ी सी शेप देंगे, कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिज़ाइन को आपने ध्यान में रखना है। तो पहला फंदा हमारा डिज़ाइन वाला है, वैसे ही डालेंगे। पहले दूसरे फंदे को नेट किया और फिर बैक से पहले फंदे को नेट किया। इसके बाद 2 सीधे फंदे थे। तो फ्रेंड्स अब मैं इन 2 सीधे फंदों को निट 2 टुगेदर कर दूंगी। ये दोनों फंदे मैंने एक साथ सीधे बुन दिए। यहाँ पे एक फंदा हमारा कम हो गया। देन अगला फिर डिज़ाइन वाला फंदा है, उस पर हम वैसे डिज़ाइन डालेंगे जैसे हम डाल रहे हैं। और उसके बाद अगेन 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को मैं निट 2 टुगेदर करूँगी। देन डिज़ाइन वाला फंदा, देन आगे 2 हैं, इन दोनों को एक साथ नेट करूँगी। देन अगेन डिज़ाइन वाला। तो फ्रेंड्स ये पूरी रो हम इसी तरह करेंगे। जहाँ पे हमारा डिज़ाइन आना है वहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे और जहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं उन दोनों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह करते हुए मैं इस रो के एंड तक आती हूँ और फिर एंड में आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स रो की एंड में आ गए हैं हम। ये 2 फंदे एक साथ नेट करेंगे। देन डिज़ाइन वाला फंदा है, इसे हम जैसे डिज़ाइन डालते हैं वैसे डिज़ाइन डालेंगे। देन लास्ट में 2 फंदे हैं, इन्हें हम
एक साथ सीधा बन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने मार्कर निकाल दिया। अब इसके बाद फर्दर हम इसमें कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं अपने जितने भी फंदे होंगे इन्हें मैं सुई पे ले लूँगी। पहले मैं इस धागे को कट कर लूँगी। धागा आपने सफिशेंटली लंबा रखना है ताकि आप अपने इस ग्रूव को क्लोज़ कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लगभग इतना थ्रेड रख के इसे कट कर लेती हूँ। इतना सफिशेंट होगा। थ्रेड कट कर लिया है। अब मैं इसे अपनी नीडल्स पे ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितने भी फंदे हैं इन सबको मैं अपनी सुई पे, अभी मैं नीडल पे रख के ही पहले सुई से क्रॉस कर लेती हूँ। आई होप ये धागा कम ना पड़े। तो इस तरह पहले, अभी मैंने इसे सिलाइयों से नहीं निकाला है क्योंकि इस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सुई को फंदों पर से निकालना। तो एक बार जब तक आपकी सिलाई पे ही हैं सारे फंदे, तब आप इस तरह से सभी फंदों में से क्रॉस कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह मैंने ये सभी फंदे एक बार निडल से क्रॉस कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसे निकाल सकती हैं। अब हमारे सभी फंदे सिक्योर्ड हैं। अब हम इन्हें सिलाइयों से निकाल देंगे। ये देखिए, और अब मैं इसे खींच के टाइट कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा आपको ज़ोर यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक होल है। आपने अभी भी कॉन्टिन्यूसली इसमें से थ्रेड जो है वो क्रॉस करना है। तो आप बेटर है कि ऑपोजिट साइड चले जाएं। अभी मैं फ्रंट साइड से ही कर रही हूँ। ऑपोजिट साइड चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे धीरे धीरे करके इस होल को अब छोटा करना होगा। वो हम इस थ्रेड की हेल्प से करेंगे। साथ में आप पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। पॉम पॉम से भी थोड़ा ये कवर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, एक बार मैंने इसे यहाँ से कवर कर लिया है। अब मैं अपने थ्रेड को अंदर की तरफ ले जाऊंगी। इसी थ्रेड को
और अब हम अंदर की तरफ से इसे थोड़ा क्लोजिंग देंगे। ये ऑपोजिट साइड है। अब हम इसे इन फंदों से क्रॉस करते हुए जाएंगे थ्रेड को, और थोड़ी थोड़ी से क्लोजिंग होती जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा हाथ टाइट रखना पड़ता है, इसलिए सुई क्रॉस करना भी थोड़ा सा टफ होता है। फिर अगेन अपने हाथ को आपने टाइट ही रखना है हर बार, ताकि ये जो होल है ये क्लोज़ हो जाए। अगर आप पॉम पॉम लगा देंगे, ये देखिए थोड़ा रह गया ना, अगर आप पॉम पॉम लगा देंगे तो पॉम पॉम से भी ये कवर हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, अगर आप पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो। ये देखिए अब कितना सा रह गया है। अभी थोड़ा सा और इसे हम क्लोज़ कर लेंगे, और हमारे थ्रेड का एस्टीमेट भी ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट थ्रेड है अभी। थोड़ा 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 करके आपको इसे क्लोज़ करना होगा, एकदम से क्लोज़ नहीं होगा ये। एक बार हम वापस फ्रंट से देख लेते हैं इसे। ये देखिए, तो अब ऑलमोस्ट जो है ये क्लोज़ हो चुका है। और ये हमारी स्टार शेप भी बन गई है। ये देखिए ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गया है। ये देखिए बेबी कैप हमारी इस तरह से लगेगी। ये टॉप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस थ्रेड को भी मैं यहीं पे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। इस थ्रेड से मैं इसे क्लोजिंग दे देती हूँ, और फिर एंड में एक नॉट इस तरह, और ये इस तरह। अब लास्ट में मैं इसे एक नॉट दे देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक नॉट और दे लेते हैं। यहाँ पे और अब मैं बचे हुए थ्रेड को कट कर दूंगी। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हमारी ये कैप बन के रेडी है। और देखिए कितनी सुंदर हमारी ये कैप आई है, सीमलेस। ये हमारी टॉप से है। इस तरह आएगा ये। अभी थोड़ी सेट बैठेगी,
इस तरह से। कितनी अच्छी शेप आई है इसकी टॉप से, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं से कोई सिलाई का निशान नहीं है और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन हमारा कम स्ट्रेची होता है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, जबकि हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, आप डिफरेंस देखेंगे, ये देखिए और ये देखिए। तो इनकेस आप जब भी मोटी वूल का यूज़ करते हैं तो आपने सफिशेंट स्टिचेस रखने हैं, क्योंकि आपका बॉर्डर तो ठीक होगा लेकिन आपका ये जो टॉप बनता जाएगा ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अपनी निटिंग निडल्स और अपनी जो यार्न की थिकनेस है उसको ध्यान में रख के हमेशा इस कैप को बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर कैप है और बनानी उतनी ही आसान है, जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।